आप दोनों एक बार फिर से मेरी तरफ से ताज़ियत कबूल कीजिएगा। शाहनवाज कादरी मेरे रिपोर्टर जो मैं साथ मौजूद है। शाहनवाज, ये तो हम देख रहे हैं कि एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती की जा रही, और इस सब में पिस कौन रहा है? शहीद मीर रज़ा के वालिदैन। मैं तो इस बात पे भी हैरान हूँ कि आपका जवान बेटा चला गया है, 11 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, 11-12 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। इनको ऐसा कोई लम्हा नहीं मिल सका कि ये अपने बेटे को रो सके और सोचे कब्र कुशाई करना इटसेल्फ, और वो भी कितने दिनों के बाद। कितना मुश्किल फैसला होगा इनके लिए भी कि अपने बेटी के आखिरी आराम का को एक बार फिर से उसको खोद रहे हैं। मैं सेकंड डे जब इस वाक़े के उनके फादर से मिला था तो उनकी हालत देख के मुझे ऐसा अंदाज़ा हुआ कि वकीरन किसी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन इस केस के हवाले से अगर हम बात करें तो ये केस शुरू से ही पेचीदा है। पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं कि ये केस शुरू होता है 27 जुलाई को रात 11:15 बजे। मीर अपने ऑफिस या दुकान जाता है, वहाँ से पिस्टल उठाता है, अपनी गाड़ी में रखता है। उसके बाद फिर वो 2 बजे के करीब जो है अपने अकाउंट से कुछ पैसे ट्रांसफ़र करता है अपने अहले खाना को। तकरीबन ये एग्जैक्ट टाइम होगा 2:25 या करीब। दोनों अकाउंट्स में वो ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद अपना वो व्हाट्सएप अकाउंट डीएक्टिवेट करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, फिर वो जाता है 3:15 बजे अपने घर पर। अपनी जो कार की कीज़ होती हैं, दुकान की कीज़ होती हैं, वॉलेट होता है, डिजिटल वॉच होती है, वो इवन के लाइटर वो गाड़ी से निकालता है और अपने कमरे में जाकर रख देता है और डिजिटल वॉच की जो लोकेशन है ऑफ़ कर देता है। अब उसके बाद फिर क्या करता है, वो वहाँ से अपनी वालदा के पास जाता है और 45,000 रुपये करीब जो पूरे दिन की सेल होती है वॉफ्लेक्स की, वो अपनी वालदा के सराहने रखता है। उसके बाद घर से निकलता है, उसके पास 2,000 रुपये होते हैं और एक मोबाइल फ़ोन होता है। फिर वो ऑनलाइन गाड़ी वो मंगवाता है, ऑनलाइन गाड़ी में बैठता है। तकरीबन 4:16 के ऊपर वो आखिरी कॉल करता है अपने दोस्त अब्दुल्ला को। 3 मिनट की उसकी बात होती है। 4:22 पर वो अपना फ़ोन ऑफ कर देता है। इस दौरान वो गाड़ी में गाने भी सुन रहा होता है। ऐसा नहीं लग रहा होता कि वो बहुत कोई स्ट्रेस में वो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपना स्ट्रेस कम करने की कोशिश कर रहा हो। 4:22 के बाद 4:35 के ऊपर करीब उतर कर वो गुलिस्तान जौहर पर वॉक करता हुआ नजर आया है। 4:35 पे वो अपना मोबाइल फ़ोन फेंक देता है और 4:38 पर वो आखिरी बार सीसीटीवी में नजर आया है। उसके बाद 29 तारीख की जो सुबह है 12-12:30 के करीब उसकी लाश मिलती है, यानी कि 20 या 22 घंटे बाद उसकी लाश मिल जाती है। अब यहाँ से चीज़ बहुत चेंज हो जाती हैं। 20 घंटे की लाश ऐसी नहीं होती जिस तरीके से लाश थी। चेहरा बिल्कुल मस्त था, फिंगरप्रिंट्स उसके बिल्कुल जले हुए थे, कोई ऐसा प्रिंट बाकी नहीं था कि जो उससे शनाख्त हो सके। वालिदैन ने शनाख्त की है कपड़ों से। पुलिस वहाँ पर पहुंची, यहीं से पुलिस की नाअहली स्टार्ट होती है। पुलिस क्राइम सीन यूनिट वहाँ पहुंचा है, उसने सिर्फ थंब लगाने की कोशिश की है तो उसको फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, उसने लाश ऐसे ही रवाना कर दी। उसने वो जैसे किसी भी लावारिस आम लाश को ट्रीट करते हैं वैसे ही कर दी। यहाँ से वही बचा, उसका भी लावारिस लाश का भी राइट बनता है कि आप उसकी भी शिनाख्त करके उसको जो है लवाई। उसके बाद सबसे बड़ी जो नाअहली थी, वहाँ पे कोई सैंपल नहीं कलेक्ट किया गया। जो ब्लड अगर वहाँ पे मौजूद था, हमेशा से क्राइम सीन यूनिट का काम यही है कि उसको बॉर्डर पे नहीं लड़ना, उसका सिर्फ शवाहिद जमा करने हैं। वो भी वहाँ पे काम नहीं किया गया, ना ही वहाँ से उसका ब्लड का सैंपल लिया गया। ऐसी लाश जो है वहाँ भिजवा दी गई। अब दूसरी नाअहली मेडिकल लीगों की, ये बात तो डॉक्टर समिया भी अपने शो में बता चुकी हैं कि उनके इदारे की या उनके डिपार्टमेंट की नाअहली है कि वो इसी तरीके से बॉडीज़ को ट्रीट करते हैं। अब जो पहली रिपोर्ट बनाई गई वो उसमें बताया गया कि जो गोली के जो निशान था वो सीने के अंदर था, टॉप के ऊपर एंट्री पॉइंट जो था चेस्ट था और एग्जिट जो है बैक था। चेहरे के ऊपर कोई ऐसा निशान उनको नजर नहीं आया। चेहरे को उन्होंने कोई को खोलकर चेक नहीं किया या सर को नहीं खोल, बाहर निकली हुई है, कुछ भी कुछ चेक नहीं किया। इवन के जब हमने इस हवाले से जब डॉक्टर समिया से पूछा तो उनका पहला मैसेज हमारे पास यही आया कि ये जो है वो गोली है वो सीने में लगी है और एग्जिट जो है पीछे से है और लाश को जलाया नहीं किया। यहाँ से शुरू हो रही है सारी चीजें। 3 दिन तक जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर सुमैया के पास रही। प्रोसीजर ये है, एसओपी ये है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है रिपोर्ट दे दी जाती है। लेकिन 3 दिन तक डॉक्टर सुमैया ने अपने डिपार्टमेंट को नहीं कहा कि आप ये रिपोर्ट सही करें। यानी कि वो सब जानती थी, उन्होंने जब 14 सवाल थे उनके पास और वो उन्होंने उनको नहीं जब गोली का खौल मिल जाना 8 दिन के बाद साथ में वो भी बड़ी एक अजीब आगे चलते थे। उसके बाद जब ये सब चीजें हो गई, जब केस की हाइट बन गई और डॉक्टर समिया ने खुद इतराफ भी कर लिया कि उनकी गलती है, तो उसके बाद अचानक से जो है अच्छा मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद में कुछ टाइम आपको और लूंगी क्योंकि उसके बाद मेरा आज का टॉपिक है, मैं उसकी तरफ भी वापस आऊंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा।
जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे रिपोर्टर शाहनवाज कादरी हमें शहीद मीर रज़ा केस के हवाले से अपडेट दे रहे थे। अच्छा, आपने बताया कि क्योंकि अब इतनी चीज़ें सामने आ चुकी हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग हो गई हैं। जैसे 7वें 8वें दिन गोली का जो कॉल है वो मिल रहा है वहाँ से, मतलब एक ऐसी जगह जिसको आपने पहले पूरा क्लियर भी कर दिया और एक नहीं आपने 3-4 दफ़ा आपने उस वक़ुआ को क्लियर किया और फिर वो उसका मिल जाना। और ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें आ रही है जो आपके एज ए सहाफ़ती करियर में भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हैं। देखिए, हमने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज कवर की है। अगर सुसाइड होती है तो कोई भी सुसाइड करता है वो या तो हेड शॉट होता है, जी, कभी जी। हमने ऐसा नहीं, केस देखा नहीं देखा दिल पे गोली कि दिल पे मारी। कौन हाँ। गोली मारेगा। हाँ। अगर मीर रज़ा को सुसाइड करनी होती तो अपने ऑफिस में कर सकता था, जहाँ पे उसने पिस्टल घर उठाई पे है। कर सकता घर था। पे कर सकता था, सड़क पर कर सकता था, लेकिन ऐसी ऐसे जगह बयाबान में करना, आपको नहीं पता, आपकी बात पता नहीं, आपको जानवर नोचे, कौन इस खौफ से किसी जगह बयाबान में जाके खुदकुशी करता है? तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी ऐसी है जो सवाल उठा रही है कि आखिर इस केस में हुआ क्या है। कुछ जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी वो ये इस पे थी कि इसका पास कर्ज बहुत हो गया था इसके ऊपर, ये क्रिप्टो का काम भी करता था, लेकिन जिसके वालिद हैं वो डिनाई करते हैं, लेकिन पुलिस कहती है कि उनके पास स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं कि वो क्रिप्टो का काम भी कर रहा था, क्योंकि इसका कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उसने यही सोचा कि शॉर्टकट्स के जरिए जो है पैसे कुछ आ जाए तो उसका कर्जा उतर सके। और वो जो फोरेंसिक हो चुका है ऑडियो उसका जो कि आई है सामने, जिसमें भी बात की जा रही थी कि हर 10 दिन के बाद 10 लाख का चेक मिल जाएगा, कि उनका फोरेंसिक देखिए, हुआ है? अभी ये सारी जो ऑडियोज़ है वो भी गई है फॉरेंसिक के लिए, उसकी रिपोर्ट बहुत जल्द आ जाएगी। लेकिन इस तमाम चीज़ों से ये पता ये ज़रूर चल रहा है कि वो मेंटली तौर पर बहुत परेशान था, स्ट्रेस में था और मुमकिन तौर पर खुदकुशी भी कर सकता है। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब आई है उसके आने के बाद तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं लगता कि तशद्दुद के निशान है, फ्रैक्चर्स हैं उसके, और एसिड पिलाया गया उसको, उसका एक चीज़ बहुत ज़्यादा अब अहम बन गई है इस केस में, क्योंकि पहले तो ये समझते थे कि बॉडी इन्हीं की है, लेकिन क्योंकि डीएनए नहीं हुआ तो अब ये भी हो सकता है कि ये बॉडी इनकी ना हो, क्योंकि रिसेंटली हमने एक केस ऐसा कवर किया था सुरजानी का कि चावल के ताजिर ने इसी तरीके से अपने आप का जो है मौत का ड्रामा किया था और उसके बाद वो पकड़ा गया था। मैं अभी पिछले दिनों पढ़ भी रही थी, क्योंकि ऑफ कोर्स हम सब इतने इस केस से इमोशनली अटैच्ड हैं कि हमें भी होता है कि जल्दी जो है गुत्थी है वो सुलझे, पता चले कि कातिल कौन है। तो मैंने पिछले दिनों देखा कि एक और ये मफरूज़ा ये आया हुआ था कि जी अगर व्हाट इफ़ ये बॉडी उनकी ना हो और उनके कपड़े किसी को पहनाए गए हों, तो वो भी देखिए आपको डिस्ट्रैक्ट करे, आपको फिर हमारा दिमाग फिर कहीं और निकल जाता है। सर, अब जो नई इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है ये उसके लिए चैलेंज है, क्योंकि एक तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, एक तरफ एविडेंस है और तीसरी तरफ जो है उनके वालिदैन हैं। तो ये पुलिस के लिए चैलेंज होगा कि केस को हल करना, और बहुत जल्द जो है कोशिश मैं कर रही है पुलिस के इसको हल किया जाए, लेकिन बज़ाहिर जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे लग नहीं रहा कि केस सॉल्व होगा, बल्कि मज़ीद उलझता जाएगा। तो अब आपको तो ऐसा नहीं लगता कि अभी जैसे उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया, जो अभी कब्रकुशाई हुई है, दोबारा कब्रकुशाई जो इसकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, क्योंकि उस पर भी हम देखने के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मतलब बजाय कि सिंध पुलिस अपनी नेग्लिजेंस को, अपनी नाहिली को कहीं मानती कि हाँ ठीक है, और हम देखते हैं कि बड़े अफसर जो उनको भी ज़रा सस्पेंड किया जाता है, सिर्फ SHO को तो देखें ना, हटाने से कुछ नहीं होता ना। तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ें कंसील की जा रही हैं, कवर अप की जा रही हैं? कवर अप करने की कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन जो अफसरान मुअत्तल हुए हैं उनकी नाअहली इस बात पे थी कि जब इब्तदाई तौर पर अगर उसको सही तरीके से क्राइम सीन को प्रिजर्व कर लिया जाता, क्राइम सीन को सही तरीके से देखा जाता, बॉडी को ट्रीट सही किया जाता, तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। लेकिन पुलिस की तरफ से तो खैर ये हो गए हैं सस्पेंशन जो है, लेकिन जो डॉक्टर हैं जिन्होंने ये गलत पोस्टमार्टम बनाया है, अगर गलत बनाया है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टर सुमैया हैं जो जानती हैं सारी चीज़ें, उनको जिम्मेदारी लेते हुए अब खुद को इस्तीफा देना चाहिए। उनको उनसे बार बार ये उनके वाले से कहा जा रहा है कि जी ये तो हमारे डिपार्टमेंट की हैं, ये जाके मीडिया पे जाके बैठ गई हैं, उन्होंने ऐसी जाके बातें करनी है, तो उन पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। देखिए, हर तरफ कंट्रोवर्सी है इसमें ना, तो पुलिस भी कंट्रोवर्शियल हुई भी है और मेडिकल लीगो भी हुआ है। मुझे ज़रा क्रिप्टो के वाले से आपने बात की थी, क्योंकि हमने बहुत सारी पिछले दिनों में देखा कि जी किस तरीके से वो हमारे कराची के इलाके में जो लड़का भाग रहा था और उसके पीछे कुछ बंदे भाग रहे थे कि जो क्रिप्टो में जो ट्रांसफ़र है, अब आई डोंट नो व्हाट्स द राइट वर्ड फॉर इट, कि वो जो उससे, क्योंकि अब ये भी एक डकैती की नई चीज़ आ गई है। तो ये मुझे बताइए अब कितना ये ट्रेंड आप कितना देख रहे हैं? देखिए, बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं, और एक अभी रिसेंटली जो है जर्नलिस्ट के बेटे के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उनको क्रिप्टो में काम करते थे, उनको शॉर्ट टर्म किडनैप किया गया, सारे ट्रांसफर करवाया गया, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। तो सारे बहुत सारे केसेस आ गए, क्योंकि नौजवान नस्ल जो है आजकल इस तरफ ज़्यादा ट्रेडिंग कर रही है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है टैप हो सकते हैं, इनके पास काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी होती है, तो वो आसानी से ट्रांसफर करवा लेते हैं। बिल्कुल। तो शाहनवाज, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें तफसीलन इस पूरे वाक़े के हवाले से भी बताया और इस पूरे जो पूरा केस चल इस हवाले से बताया।